क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि सभी वृत्त डैश होते हैं। बताओ तो सभी वृत्त कैसे होते हैं, सर्वांशम या समरूप। मान लो ये भी एक वृत्त है और ये दूसरा वृत्त है, क्या ये दोनों वृत्त सर्वांशम है? नहीं ना, लेकिन ये दोनों वृत्त क्या है, समरूप है। देखने में कैसा है, एक जैसा है। हम बताए थे जो फिगर देखने में एक जैसा लगे उसे हम लोग क्या बोलते हैं, समरूप बोलते हैं। तो सभी वृत्त समरूप होते हैं। सभी वृत्त क्या होते हैं जी, समरूप होते हैं, ठीक है ना। सभी वर्ग होते हैं। मान लो ये भी एक वर्ग है कि नहीं, ये वर्ग है और ये भी एक वर्ग है। तो सर्वांशम होने के लिए क्या कंडीशन है, तो इनकी भुजाएं आपस में बराबर हो। इनकी भुजाएं जब तक बराबर नहीं हुई तो सर्वांशम नहीं होंगे ये दोनों वर्ग। लेकिन ये दोनों वर्ग देखने में एक जैसे हैं ना, तो देखने में एक जैसे हैं तो ये क्या होंगे, समरूप होंगे। सभी वर्ग क्या होते हैं जी, समरूप होते हैं। देखो सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। सभी त्रिभुज, सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। बताओ तो कौन से सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, समबाहु या समद्विबाहु? बोलो। ये थर्ड नंबर में क्या दिया है, समद्विबाहु दिया और समबाहु दिया है। बोला है कि कौन से सभी त्रिभुज समरूप होंगे, समबाहु होंगे या समद्विबाहु होंगे। तो देखो तो ये जो समबाहु त्रिभुज है ये भी क्या है, समबाहु त्रिभुज है ना। तो सभी समबाहु त्रिभुज देखने में कैसा होता है, एक जैसा होता है ना। तो सभी जो समबाहु त्रिभुज होते हैं वो क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं। तो समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, समबाहु। बताओ तो ये समरूप का कुछ कंडीशन लिखवाए थे। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज लिखवाए हैं ना। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो। यदि उनके संगत कोण क्या हो, बराबर हो, तथा उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो, यानी एक ही अनुपात में हो। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होगा तभी ना ये सभी बहुभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। तो समझ में आया क्या, यहाँ भरना है बराबर और यहाँ भरना है समानुपाती। क्लियर है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, 2 के फर्स्ट में बोला है। देखो क्या बोला है कि निम्नलिखित युग में के दो भिन्न उदाहरण दीजिए समरूप आकृतियाँ। अपने को दो समरूप आकृतियाँ का क्या करना है, एग्जाम्पल देना है। कौन कौन से आकृति क्या होती है, समरूप होती है। तो हम लोग लिख सकते हैं दो समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। जाहिर से बात है जो दो समबाहु त्रिभुज होंगे वो क्या होंगे, समरूप। दो समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं कि नहीं। तो इन सभी समबाहु त्रिभुज देखने में एक जैसे होते हैं, उनका कोण बराबर होगा, भुजाएं, और देखो उनकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है ना। जैसे ये देखो ये एक समबाहु त्रिभुज, ये समबाहु त्रिभुज, तो इनके कोण भी बराबर। इसका तीनों भुजा आपस में बराबर, ये इसका कोण बराबर आपस में, और इसके भुजाएं भी आपस में बराबर है कि नहीं। यानी देखो सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। और बताओ एक और एग्जाम्पल देना है, 2 एग्जाम्पल देना है। सभी देखो ये दो समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। ये भी तो लिख सकते हैं दो वर्ग भी क्या होते हैं, समरूप होते हैं। दो वर्ग समरूप होते हैं। ये 2 एग्जाम्पल हो गया, समरूप होते हैं। देखो 2 नंबर में बोला है कि ऐसी आकृति जो समरूप नहीं होते, ऐसे आकृति बताना है जो समरूप नहीं होते हैं। तो मान लो एक समबाहु त्रिभुज तथा एक समद्विबाहु त्रिभुज। मान लो समबाहु त्रिभुज अलग होगा कि नहीं। आइए देख लो, अगर ये मान लो कि ये है समद्विबाहु त्रिभुज, ये दोनों भुजाएं बराबर, ये है, लेकिन ये बराबर नहीं, तो ये देखने में एक जैसे नहीं ना है। इनके कोण भी अलग अलग होंगे, एंगल भी अलग अलग होंगे। यानी जाहिर सी बात है दो अलग अलग त्रिभुज ले रहे हैं। एक ले रहे हैं समबाहु, उसका फिगर अलग होगा। दूसरा ले रहे हैं समद्विबाहु, उसका फिगर अलग होगा। तो वो दोनों आपस में समरूप नहीं होंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं एक समबाहु त्रिभुज तथा एक समद्विबाहु त्रिभुज समरूप नहीं होते हैं। या एक समबाहु त्रिभुज तथा एक समकोण त्रिभुज, सबसे आसान, एक समकोण त्रिभुज समरूप नहीं होते हैं, समरूप
नहीं होते हैं, ये नहीं ना होंगे दोनों समरूप। क्यों? क्योंकि देखो ये है तुम्हारा समबाहु त्रिभुज, ये क्या है, ये क्या है, समकोण त्रिभुज। क्या ये दोनों देखने में एक जैसे है? नहीं ना है, तो ये समरूप नहीं होंगे। ये समरूप होने का कंडीशन क्या है? दो त्रिभुज तभी समरूप होते हैं यदि उनके जो कोण होते हैं, कोण बराबर हो तथा उनके भुजाओं का अनुपात बराबर हो, तो क्या होंगे? वो समरूप होंगे। तो मान लो कि अगर पॉसिबल हो तो इनके भुजाएं बराबर हो जाए, इनके भुजाएं क्या हो, एक अनुपात में हो। लेकिन ये वाला कोण तो 90 डिग्री है, ये कोण कितना है? 90 डिग्री। और इस त्रिभुज में कोई भी ऐसा कोण नहीं हो जो 90 के बराबर हो, नहीं ना होगा, तो भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं होगा। अरे सॉरी, भुजाओं का अनुपात बराबर हो भी जाएगा तो इनके कोण आपस में बराबर नहीं होगा। और जब कोण बराबर ही नहीं हुआ तो क्या ये समरूप होंगे? नहीं होंगे। और बोलो एक तो एग्जाम्पल देखो, तो एक एग्जाम्पल ये हो गया, एक समबाहु त्रिभुज तथा एक समकोण त्रिभुज समरूप नहीं होते, नहीं ना होते हैं। हम एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल, एक वर्ग तथा एक आयत समरूप नहीं होते। एक वर्ग और एक आयत भी क्या होते हैं? समरूप नहीं होते हैं। तो देखो वर्ग के क्या होते हैं? वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होंगी, वर्ग की चारों भुजाएं आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। लेकिन जो आयत होगा, आयत में क्या होते हैं? इसके आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती है ना। तो जाहिर सा बात है इनका कोण तो बराबर हो जाए 90-90। अगर हो जाए ये कोण बराबर, तो क्या अगर कोण बराबर हो जाए तो क्या इनके भुजाओं का अनुपात बराबर होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसकी चारों भुजाएं आपस में क्या है? बराबर है। और इनके आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, समझ में आया? अब देखो, अब क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, इसमें बोला एक दो फिगर दिया है, देखो तो एक ये दिया है PQRS, इनके भुजाओं का लंबाई दिया है सबका 1.5 सेंटीमीटर, ये भी दिया है 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर। दूसरा देखो फिगर इसमें दिया है, एक वर्ग दिया है ABCD। क्या दिया है जी? एक वर्ग है ABCD, फिगर सही से तुम लोग बनाना। और इसके भुजाओं का लंबाई दे दिया है, ये देखो ये सारा तो 90 है, और ये 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, और ये भी 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसके भुजाओं का लंबाई कितना दिया है? 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना। और आगे बोला है इसमें, देखो तो इसको आगे बोला है कि प्रूव कीजिए, मतलब ये बताइए कि चतुर्भुज समरूप है कि नहीं। ये जो भी चतुर्भुज दिए हैं ये समरूप आपस में है कि नहीं। तो लिखवाए थे एक बहुभुज समरूप तभी होते हैं यदि उनके भुजाओं का अनुपात आपस में क्या हो? बराबर हो, और उनके कोण भी आपस में क्या हो? बराबर हो, तब ये क्या होंगे? समरूप होंगे ना। तो देखो इनके भुजाओं का अनुपात देखो तो, इसका भुजा PS, इसका भुजा AD, PS/AD। ये देखो इसका भुजा SR और इसका भुजा AB, SR/AB। और इसके भुजा देखो QR और BC, QR/BC। और ये देखो PQ/CD, PQ/CD। इनके ये देखो ये चारों भुजाएं हैं, ये देखो तो PS/AD, SR/AB, QR/BC, PQ/CD। इनके भुजाएं का अनुपात देखो एक है ना। ये जितने भी ऊपर वाला भुजाएं इनका लंबाई क्या है? 1.5 है। ये देखो PQ, SR, PQ, SR, इन सबके भुजाओं का लंबाई कितना है? 1.5 सेंटीमीटर। इनके भुजाओं का देखो AD, AB, BC, CD सब कितना है जी? 3 सेंटीमीटर। तो सबका अनुपात बराबर है। ये भी 1.5/3 कटेगा लेकिन कटा नहीं रहे। ये भी कितना होगा? 1.5/3, ये भी 1.5/3, 1.5/3। इनके भुजाओं का जो अनुपात है आपस में क्या है? बराबर है। लेकिन इनका कोण देखो, ये कोण S क्या? ये कोण S 90 है? नहीं ना। 90 होने के लिए एकदम देखो ये परपेंडिकुलर एकदम सीधा लाइन होता है ना। मतलब सिंपली लाइन वो क्या रहता है? सीधा रहता है, पूरा एकदम स्ट्रेट। लेकिन ये देखो
ये तो 90 डिग्री दिया है, लेकिन ये 90 डिग्री नहीं दिया है, यानी कोण एस और कोण ए बराबर नहीं है। कोण एस बराबर नहीं है कोण ए के, नहीं ना जी। कोण आर और कोण बी भी बराबर नहीं, क्योंकि ये 90 है, ये 90 है ही नहीं। कोण आर बराबर नहीं है कोण बी, नहीं है। फिर देखो कोण क्यू बराबर कोण सी भी नहीं है। कोण क्यू बराबर नहीं है कोण सी के। कोण पी बराबर डी भी नहीं है। समझ में आ रहा? ये सी लिखे हैं, कोण पी बराबर नहीं है कोण डी के, बराबर नहीं है ना। तो बताओ, तो अगर ये इनके भुजाओं का अनुपात तो बराबर है, लेकिन इनके कोण आपस में बराबर नहीं है। और जिस भी त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात बराबर हो, कोण बराबर नहीं हो, तो समरूप नहीं होते। क्योंकि बहुभुज में लिखवाए थे, दो बहुभुज तभी समरूप होते हैं यदि उनके भुजाओं का अनुपात बराबर हो। तो ये ठीक है, भुजाओं का अनुपात बराबर है, और उनके संगत कोण भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, लेकिन उनका संगत कोण बराबर नहीं है, तो यह बहुभुज समरूप नहीं है। तो लिख देना, अतः यह बहुभुज समरूप नहीं है। यहाँ लिख देते हैं ऊपर में, ठीक है ना। नीचे लिखना, अतः यह बहुभुज समरूप नहीं है।